मेरा नाम उमर जहांगीर खान है और मैं यहाँ ACL और मेनिस्कस की सर्जरी के लिए आया था। तो वो रप्चर हो गए थे कम्प्लीटली, तो मैं यहाँ सर्जरी कराने आया था डॉक्टर नबीद से। तो मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था यूनिवर्सिटी में लंदन में, और फिर वहाँ पे मैं गोलकीपर खेल रहा था टीम के लिए। और फिर मैंने एक छलांग मारी थी और फिर लैंड किया था 1 फुट पे, और फिर पीछे से किसी और ने धक्का भी दे दिया था। और फिर जब लैंड हुआ तो मेरा बॉडी वेट राइट की तरफ जा रहा है और फिर मैं नी का एक साइड लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो एक बड़ा सा पॉप या क्रैक की आवाज़ आई थी। तो उसी वक्त मुझे समझ आ गया था कि कोई गड़बड़ हो गया है, तो इसको चेक कराना होगा। और काफ़ी लोगों ने मुझे डॉक्टर रियाज लाडवाला को रेकमेंड किया था, और फिर मैं वहाँ गया था तो फिर MRI वो सब टेस्ट किए थे। फिर डॉक्टर लाडवाला ने रेकमेंड किया था कि डॉक्टर नवीद के पास जाए। तो फिर उनसे मिला, तो फिर उनसे मिलके उन्होंने बोला था कि यही ऑप्शन है आपके पास। तो मैं इसलिए सर्जरी की राउट पे गया था। बिफोर द सर्जरी पहले तो मैं फुटबॉल तो पूरी ज़िंदगी देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स पूरी ज़िंदगी देख रहा हूँ, और मैं स्पोर्ट्स खेल भी रहा हूँ पूरी ज़िंदगी। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ACL इंजरीज क्या होती हैं और फिर कितना टाइम भी होता है उसके बाद रिकवर करने में, 1 साल तक लग सकता है। तो मैं थोड़ा हेजिटेंट था शुरू में, लेकिन एक पॉइंट आ गया था जो मुझे पता था कि करना ही होएगा वरना सही नहीं होएगा। तो फिर जब मैं डॉक्टर नवीद से मिला था, मेरा माइंड ऑलरेडी प्रीटी मच मेड अप हो गया था कि सर्जरी की ज़रूरत होएगी, लेकिन उन्होंने बस थोड़ा सा और बोल दिया था कि सर्जरी होएगी लेकिन आप सही हो जाएंगे 1 साल बाद। तो अब जब मैं सर्जरी के लिए गया था उस वक्त तो मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे आगा खान के जो भी स्टाफ है उन्होंने बिल्कुल कंफर्टेबल रखा और फिर एक्सप्लेन किया था सर्जरी कैसा गया था, क्या किया था उन्होंने, कितना टाइम लगा था, सब कुछ। तो मुझे सब डिटेल्स पता चल गया था उसके बाद ही, तो मैं कंफर्टेबल था उस पॉइंट पे। तो मैं एक रात रुक गया था सर्जरी के बाद। सर्जरी के ख़त्म होने के वक्त 5-6 बजे हो गए थे शाम के वक्त। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि एक रात रुक जाते हैं, फिर अगले दिन हम वापस घर चले गए थे। तो इनिशियली जब सर्जरी हो गया था तो मैं तो टांग तो बिल्कुल ही हिला नहीं सकता था ब्रेस के बगैर, और अगर हिलाना था तो मुझे खुद पकड़ना था ब्रेस को और फिर खुद हिलाना था। पाँव में बिल्कुल ताकत नहीं थी और हिम्मत ही नहीं थी मेरे पास। अब 2 हफ्ते बाद तो मैं पाँव को ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ और थोड़ा सा बेंड भी कर पा रहा हूँ। मेरा तो मेनिस्कस का भी होया था सर्जरी, तो मैं अभी वेट बिल्कुल डाल नहीं सकता हूँ पाँव पे 6 हफ्ते के लिए, लेकिन बाकी सब मैं उठा सकता हूँ खुद ही, मैं मूव कर सकता हूँ सब कुछ। शुरू में तो बाथरूम भी यूज़ नहीं कर सकता, नहा भी नहीं सकता था, लेकिन अब माशाल्लाह 2 हफ्ते बाद अब सही हो गया काफ़ी।